हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए हम बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था बुक या टॉपिक्स है, इसी को पढ़ेंगे। अर्थात इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हमने समाप्त कर चुका हूं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय देख सकते हैं। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो बच्चे 1 से 5 तक के तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5, वो आधुनिक भारत का इतिहास क्वेश्चन जरूर देखें और उसी को बार बार देख करके ही एग्ज़ाम में जाएं। यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे इस पे ध्यान देना है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चनों को समझेंगे और जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इसमें बताया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी क्या पहली बैठक? कब? 9 दिसंबर 1946। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, तो ये ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया क्योंकि सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया
तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही दिया हूँ, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया था तब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में लिखा गया या उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता तथा कालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न है कि 29 अगस्त 1942 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति संगठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन से 6 सदस्य नहीं हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके 6 सदस्यों में से नहीं आते हैं और सब हैं। अर्थात संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन से के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे तो इसका ऑप्शन सी सही है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। इन्हें
उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य अर्थात भारत अपने राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह विधि की समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा ये लिया गया है फ्रेंच की क्रांति से। फ्रेंच क्रांति से लिया गया। 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के प्रावधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं देखते हैं नीचे। तो लिखा है ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में राज्यों का नामित किया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वही कनाडा से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत यूनियन से या वर्तमान रूस से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार ये प्रस्तावना में अभिव्यक्त है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन, जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संसदीय किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो ये लिया गया है रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की जब बात आएगी तो ये कहाँ से? रूस से। मौलिक कर्तव्य ये सोवियत रूस से लिया गया है। जब यहाँ पर बात आएगा मौलिक अधिकारों की, है ना, मौलिक अधिकार, तो ये यूएस अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो पहला है मैचिंग करनी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है, तो पहला का 3 से मिलाना है, तो बी में भी है और डी में भी है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार ये यूएस से, अर्थात 1 को 4 से मिलाना है, बी का 4 से मिलाना है, तो बी का 4 दोनों में है। इसके बाद आता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है।
तो ये डी ऑप्शन सही होगा, अर्थात डी का फिर 1 के साथ ऑस्ट्रेलिया से, सी का डी के साथ, सी का फिर 1 के साथ मिलाएंगे। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से सही। और दूसरा है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र और अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ ढांचा या संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की धारणा किस देश से संपन्न हुई? ये संपन्न हुआ अमेरिकी गणराज्य से। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मतलब PIL की अवधारणा अमेरिका न्यायशास्त्र से ली गई। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां, अर्थात ऑप्शन ए सही है। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, भाग 22 और 12 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काखा गाघा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल में पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई। भारतीय संविधान में है कितने? तो भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, अर्थात बी ऑप्शन नहीं 350 लिखा है, तो यहाँ पे 400 से अधिक आर्टिकल्स है ना, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो 400 से अधिक क्या हैं? आर्टिकल्स हैं, तो दूसरे का सी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं, तो भारत के संविधान में कितनी धाराएं शामिल हैं? तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं, क्योंकि ये विवादित प्रश्न है। तो अगर बात किया जाए कितनी धाराएं हैं, तो ये संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो 13 है। संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वो कानून उल्लंघन की मात्र
मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्यिक और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। किस अथवा किन या किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 120 आई है। क्या है? 120। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 आई के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन है कि संघ सूची को कहाँ से मिलाएंगे? फिर राजसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं और राज्य सूची में वही समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे प्रविष्टियों की बात अगर किया जाए तो बी ऑप्शन अर्थात सही है। तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ, वही राज्य सूची में 47 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में 66 अनुसूचियाँ हैं। संघ सूची जो है, संघ सूची 97 प्रविष्टियाँ हैं, 97, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था क्योंकि दूसरे का सी होगा और तीसरे का बी से मिलान करेंगे। तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान के अनुसार 59 ही हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 52 हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत क्या आता है? भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत इसमें से राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान के कुछ सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए, तो ये तीसरी सूची में। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं और इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथों का तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के सदस्य या निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचा को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल या तकनीकी प्रशिक्षण। तो इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है ये शामिल नहीं है।
अर्थात ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें से कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आसवन, आवासन, लघु वन, उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस विषय में रखा गया? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो इसमें से रखा गया समवर्ती सूची में रखा गया। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान प्रविष्ट हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है, अर्थात चौथी। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 5वीं अनुसूची किस प्रविष्टि समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वो प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल प्रतिरोधी विधायिका से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन को हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। चलिए मिलते हैं हम नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।